नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या भूषण कुमार का उनकी पत्नी दिव्या खोसला से हो गया तलाक? जब से दिव्या खोसला ने अपना सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पोस्ट से कुमार सरनेम डिलीट किया है और टी सीरीज को अनफॉलो किया है, तब से खबर उड़ने लगी है कि दिव्या ने भूषण से तलाक ले लिया है। आपको पता होगा कि भूषण कुमार टी सीरीज के मालिक हैं और दोनों में काफी समय से अलगाव की खबरें उड़ रही हैं। दिव्या के इंस्टाग्राम पोस्ट पर 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खबर ये भी है कि भूषण कुमार ने दिव्या खोसला को 600 से 1000 करोड़ की रकम दी है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कार्तिक आर्यन की हीरोइन बनी तृप्ति डिमरी भूल भुलैया 3 जो जल्द शुरू होने वाली है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी, इसमें हीरोइन के रूप में तृप्ति डिमरी को फाइनल किया है, जो रातों रात फिल्म एनिमल से चर्चा में आ गई हैं। खबर थी कि शायद संभवतः सारा अली काम करें, जो कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड है, और फिर तारा सुतारिया का नाम भी आया, जो कार्तिक की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, लेकिन बाजी मार ली तृप्ति डिमरी ने। अब एक्टिंग में उनको सामना करना पड़ेगा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित महा टैलेंटेड एक्टर के साथ। वैसे कार्तिक ने वेलकम किया तृप्ति का भूल भुलैया 3 में। आपने फिल्म एनिमल देखी होगी और उसमें तृप्ति ने सिर्फ चूमा चाटी और नंगे होकर अपने बदन की नुमाइश की थी। एक्टिंग में स्ट्रिक्टली एवरेज थी। अब अनीस बज्मी ने कहीं तृप्ति को उनकी ग्लैमरस इमेज भुनाने के लिए तो नहीं लिया इस फिल्म में। विजय देवराकोंडा ने जीता अपने फैन का दिल। विजय अक्सर अपने फैन से सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करते हैं। एक लड़की ने उनको लिखा कि जब विजय कमेंट करेंगे तभी वो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगी। विजय ने तुरंत जवाब दिया, अगर वो लड़की 90% मार्क्स लेके आती है तो वो उससे पर्सनली मिलेंगे। कहना नहीं होगा उस लड़की ने थैंक्स का विजय का। बाकी फैन भी विजय की हरकत पर झूम उठे। सीबीआई पहुंची हाई कोर्ट इंद्राणी मुखर्जी की वेब सीरीज को लेकर। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट की याचिका ठुकराने के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये वेब सीरीज है द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ। आपको पता होगा कि इंद्राणी 2015 में गिरफ्तार हुई थी। उन पर 2012 में अपनी बेटी शीना वोरा का मर्डर का इल्जाम है और 18 मई 2022 से वो बेल पर हैं। सीबीआई ने कहा कि 237 विटनेस का नाम दिया गया है और उसमें से सिर्फ 89 की पूछताछ हुई है, बाकी से पूछताछ बाकी है। और उनको इस वेब सीरीज की रिलीज पर कोई भी आपत्ति नहीं है कि जब तक इसकी ट्रायल पूरी नहीं हो जाती। हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए, क्या सीबीआई रिट पिटीशन दायर कर सकती है? नेटफ्लिक्स के वकील ने कहा कि नेटफ्लिक्स एक प्राइवेट एंटिटी है और ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उनके वकील ने यह भी बताया कि इस वेब सीरीज में वही दिखाया गया है जो किताबों में और कई जगह छपा है और जो बहुत सारे इंटरव्यू दिए गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार की सेट की है, यानी कि आज, और उन दोनों से ये जानकारी मांगी गई है कि बताएं कि कोई ऐसा विटनेस तो नहीं छूट गया है जिसकी पूछताछ बाकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल इस वेब सीरीज की प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेटफ्लिक्स को आदेश दिया है कि इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग सीबीआई के ऑफिशियल्स और लॉयर्स को दिखाई जाए। मामले की सुनवाई अब अगले गुरुवार को होगी। इसका मतलब है कल दर्शक इंद्राणी मुखर्जी की वेब सीरीज नहीं देख पाएंगे। मनारा चोपड़ा को लताड़ा एयरलाइंस ने। मनारा बिग बॉस में क्या गई, अपने को 7वें आसमान पर समझने लगी, लेकिन एयरलाइंस ने उनकी औकात याद दिला दी। एयरलाइंस ने एक एयरलाइंस को काफी भरा बुला किया उनके गंदे व्यवहार के लिए। तो एयरलाइंस ने जवाब में लिखा कि आप 15 किलो से ज्यादा का बैगेज नहीं ले जा सकती, जबकि आपका बैगेज ज्यादा था और आप पैसा देने को तैयार नहीं थी एक्स्ट्रा। और वहीं आपने आगे फ्रंट सीट की मांग की थी, जबकि वो पहले से ही बुक थी, इसीलिए आपको फ्रंट सीट नहीं दे पाए। मैडम मनारा, क्या आप खुद को अपनी कजिन प्रियंका चोपड़ा की तरह समझने लगी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी? मैडम जमीन पर रहिए और अपनी औकात में रहिए। करीना कपूर ने किया अपने पूर्व प्रेमी शाहिद को नजरअंदाज। एक स्टेज पे शाहिद कपूर, उनकी पूर्व प्रेमिका करीना और कई सारे लोग खड़े थे, लेकिन करीना ने शाहिद को विश न करके उनके साथ में खड़े एक फिल्म मेकर राजनिधि मुरु को विश किया। इससे लोग काफी भड़के हुए हैं करीना के व्यवहार पर। ये वही करीना है जिनके चूमा चाटी के लिप लॉक किस के वीडियो काफी वायरल हुए थे, जो उन्होंने दिए थे शाहिद कपूर के साथ, जब दोनों का प्रेम प्रसंग चरम सीमा पर था। मैडम करीना, कुछ तो अपने कजिन रणवीर कपूर से सीखिए, जो ब्रेकअप के बावजूद अपनी पूर्व प्रेमिका दीपिका से मिलते हैं, उनके साथ फिल्में करते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। आपने खान लोग की तो इमेज की बैंड बजा के रख दी, बेचारे सैफू। विद्या बालन का फेक सोशल मीडिया अकाउंट।
एक शख्स ने विद्या बालन के नाम से फेक इंस्टाग्राम क्रिएट किया, ईमेल आईडी क्रिएट किया और लोगों को चीटिंग करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ 16 जनवरी को खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल हुआ ये कि एक स्टाइलिस्ट को मैसेज आया कि विद्या बालन आपसे बात करना चाहती है। वो शख्स विद्या को जानता था और उसने विद्या को फोन किया। तब विद्या को पता चला कि ऐसा कोई फेक अकाउंट ओपन हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। उस फेक अकाउंट से वो शख्स पैसे मांग रहा है जॉब दिलवाने के बहाने। विद्या ने ये भी कहा कि उस फेक आईडी से उस शख्स ने उनके काफी दोस्तों को कांटेक्ट किया है। लोगों को रियली बचना चाहिए ऐसे फेक अकाउंट से। जब तक वेरीफाई नहीं कर ले कंसर्न पर्सन से, उनसे डीलिंग पैसों की स्पेशली कतई नहीं करनी चाहिए। वैसे हमारा साइबर क्राइम रियली आराम कर रहा है। हमें नहीं लगता है कि हजारों लाखों जो शिकायत अब तक दर्ज हुई होंगी, किसी को उचित न्याय मिला है या किसी को सजा हुई है। अमीन सयानी को मिलते थे बिना का गीत माला के 25 रुपए हर हफ्ते। बिना का गीत माला जो रेडियो सिलोन पर 1952 से लेकर 1989 तक ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके लिए हर हफ्ते अमीन सयानी जी को मिलते थे मात्र 25 रुपए। ये बेहद ही चर्चित प्रोग्राम था और 89 में रेडियो सिलोन ने बंद कर दिया था और फिर बाद में इसका प्रसारण विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो पर शुरू हुआ। आपको पता ही होगा कल अमीन सयानी जी का देहांत हो गया था और आज उनका पार्थिव शरीर उनके फैंस के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया फेमस स्टूडियो में शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोग आज भी अमीन सयानी का बहनों और भाइयों, पहली पायदान, आखिरी पायदान जैसे यादगार शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से अमीन सयानी जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। विक्रांत मैसी ने 2018 के ट्वीट पर मांगी माफी। विक्रांत मैसी जो अचानक 12th फेल से रातों रात चर्चा में आ गए हैं, उन्होंने अपना 2018 का एक ट्वीट डिलीट कर दिया और सभी से माफी मांगी। दरअसल उस ट्वीट में उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था राम और सीता का और इशू था रेप। विक्रांत ने उस ट्वीट को हटाकर लोगों से कहा कि उनका हिंदुओं को हर्ट करने का या डिसरेस्पेक्ट का जरा भी इरादा नहीं था। आपको बता दें कि विक्रांत की मम्मी सिख और पिता क्रिश्चियन है और उनके भाई ने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था और विक्रांत को ये बताने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। हम विक्रांत मैसी के जज्बे की कद्र करते हैं और उम्मीद है कि वो अपनी एक्टिंग से नई बुलंदियों को छुएंगे। जी के शेयरों में आई भारी गिरावट। 2024 में जी के शेयर में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। जो शेयर 280 का हुआ करता था कल 164 में बिक रहा था और लोगों को उम्मीद है कि ये और गिरकर 130 के आसपास पहुंच जाएगा। कल गिरावट थी 14%। दरअसल ये गिरावट इसीलिए आई है कि जी और सोनी का मर्जर कैंसिल हो गया था। वैसे खबर ये भी है कि अदानी ग्रुप और जी का संभवतः फ्यूचर में मर्जर हो जाए और 150 रुपए के आसपास भी अगर जी के शेयर हैं तो काफी सस्ते हैं और उम्मीद है कि भविष्य में ये शेयर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। वैसे लोगों को बता दें शेयर मार्केट एकदम रिस्की है, पता नहीं आज शेयर का रेट क्या है और कल क्या हो, तो अपने दिमाग और अपने सलाहकारों से मशवरा करके ही जी के शेयरों में इन्वेस्ट करें। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आएंगी दिग्गज हस्तियां। 12 जुलाई को मुंबई में मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होगी राधिका मर्चेंट से और इस शादी में शरीक होने के लिए बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इवानका ट्रम्प और ढेर सारे सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक शरीक होंगे। वैसे 16 फरवरी को जामनगर में एक बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया जहां पहली पत्रिका भगवान के नाम लिखी गई। प्री वेडिंग सेरेमनी होगी 1 से 3 मार्च तक जामनगर में और 10 मिलियन ट्रीज लगाए गए हैं पूरे जामनगर में। आपको पता होगा 2022 में नाथ द्वार में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई हुई थी। लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा 12 जुलाई का। मुकेश अंबानी को और उनकी फैमिली को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।